टेस्ट में भी श्रीलंका को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है, क्योंकि इस सेकंड टेस्ट में तो पहले दिन ही ये लगने लगा था कि ये टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या ढाई दिन के अंदर खत्म होने वाला है। लेकिन पहले दिन जिस तरह का खेल हुआ था कि इंडिया 252 रन पे ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने भी अपने लगभग 6 विकेट खो दिए थे। तो जिस हिसाब से श्रीलंका ने इस टेस्ट मैच को खेला है, मतलब वो तो लग ही नहीं रही थी कि वो टेस्ट खेलने आई है, क्योंकि पहला टेस्ट तो वो हार ही चुके थे। पहले इनिंग में ही वो 109 रन पे ढेर हो गए। तो इंडिया को एक जिस हिसाब से पिच खेल रही थी, उसको देखते हुए इंडिया ने एक बहुत बड़ी लीड बना ली थी। अगर उसके बाद भी जब इंडिया सेकंड इनिंग में उतरती है, जब वो 303 रन का लक्ष्य बना देती है, तो फिर श्रीलंका के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि पिच जिस हिसाब से खेल रही थी, टर्न ले रही थी, और इंडिया के अश्विन और जडेजा जिस हिसाब से अपनी गेंद को स्पिन मिल रहा था, तो श्रीलंका के लिए तो मुश्किल होने वाला था ही। और दूसरे दिन का खेल खत्म होते लगभग 6 विकेट दूसरे दिन भी सेकंड इनिंग के खत्म होते होते उन्होंने गिरा दिए थे। फिर उसके बाद अगले दिन तो सिर्फ एक औपचारिकता ही बची थी, बस ये देखना था कि वो खेल कितनी देर तक खींच पाते हैं। हालांकि श्रीलंका की सेकंड इनिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो 107 रन करुणरत्ने ने बनाए। हालांकि वो 107 रन को अगर वो कोई बड़ी 200-250 रन किया उसको देखते हुए कोई और, तो शायद कहीं वो ये सोच सकते थे कि वो इस टेस्ट मैच को बचा पाए। लेकिन कोई भी उनका साथ 107 रन, या फिर अगर आप उनके नीचे आएंगे कुशल मेंडिस के 54 रन आपको स्कोर बोर्ड में नजर आएंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, सिर्फ डिगवेला जो इनके विकेट कीपर है उन्होंने 12 रन बनाए। बाकी अगर आप देखेंगे तो कोई डबल डिजिट्स में भी नहीं पहुंचा है। तो फिर इनके लिए मुश्किल तो फिलहाल होने वाला ही था। और इंडिया ने इस टेस्ट मैच को 238 रन से एक शानदार आसान से जीत अपने नाम करी। दूसरी बात, जो पहली इनिंग में श्रेयस अय्यर के 92 रन की जो पारी थी ना, वो इस मैच की सबसे डिसाइसिव इनिंग थी। क्योंकि अगर कहीं श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि अगर हम स्कोर बोर्ड पे एक बार नज़र डालते हैं तो मयंक अग्रवाल के 4 रन, रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, हनुमा विहारी के 31 रन आते हैं, कोहली ने 23 रन बनाए, पंत के 39 रन। हालांकि वो 39 रन बहुत तेजी से आए थे, लेकिन वो 39 रन अगर कहीं श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो जाते तो वो तेज पारी उनकी कहीं काम आने वाली। हालांकि पंत जो आके खेला था वो, क्योंकि पिच जिस तरह से बिहेव कर रही थी, वो तेजी से रन बनाने के लिए गए, लेकिन वो 26 गेंदों पे 39 रन वो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आते। लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने 98 रन गेंदों पे 92 रन की जो पारी थी, जिसमें 10 चौका 4 छक्के थे, उन्होंने भैया बता दिया आके श्रीलंका वालों को, भाई साहब ऐसा है, आप कितनी भी गेंद स्पिन करा लो, मेरे लिए कुछ स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। और फिर जो उन्होंने खेला है तो ऐसा खेला है, वो जो 92 रन खेले हैं वो मैच को फिर अपनी तरफ ही मोड़ लिया। क्योंकि वो जो अगर कहीं श्रेयस अय्यर भी 10-12 रन के स्कोर पे, क्योंकि उनके बाद अगर देखेंगे तो 4, 13, 9 और 5 नजर आते हैं, और कहीं वो भी जल्दी 10-12 रन के पे हो जाते तो वही 80-85 रन इंडिया पीछे होती। तो उसको सेकंड इनिंग में लीड बनाने में क्या पता हो सकता है, क्यों श्रीलंका थोड़ा और अच्छा खेल जाती। लेकिन वो तो अगर और मगर की बात है। फिलहाल इंडिया ने इस टेस्ट मैच को 238 रन से जीत के 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया अब टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 2 से पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएगी। और फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि अब जो आने वाली जितनी भी सीरीज हैं ऑस्ट्रेलिया घर पे आके खेलने वाली, मतलब इंडिया की कोई भी ऐसी अब टफ सीरीज कोई भी नहीं है जो बाहर जाके उसके खेलने पर, जो बाहर की जिन्हें हम सेना कंट्रीज कहते हैं, वो सब ज़्यादातर वो वाली सीरीज अब इंडिया में ही होंगी। तो जब इंडिया में होंगे तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे घर में खेलने आओगे तो फिर बच के जाने वाले नहीं हो। तो अब इंडिया के दोबारा से टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की अपनी पूरी दावेदारी ठोक दी है। इंडिया को मुबारकबाद अपनी 2-0 से इस सीरीज को जीतने के लिए।